हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस यानी नियोजन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नियोजन प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है, बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। इसलिए जो भी प्लानिंग करनी चाहिए या जो भी इसमें प्रक्रिया शामिल है, बहुत ही सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठाने की आवश्यकता है। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग प्लानिंग प्रोसेस के सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि प्रक्रिया में जिस क्रम में ये सातों पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसी क्रम में प्रक्रिया एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इसी तरह करके तैयार किया जाता है। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग सातों पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका उद्देश्यों का निर्धारण। निश्चित रूप से किसी भी संस्था का निर्माण किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। इसीलिए नियोजन प्रक्रिया का जो पहला कदम है वह है उद्देश्यों का निर्धारण करना। यह उद्देश्य किसी विभाग या फिर पूरे संगठन का हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कल्पनाओं का विकास करना। आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले विचार करना पड़ता है कि उस समस्या का समाधान होगा कैसे। वह कुछ और नहीं बल्कि कल्पना ही है। चूँकि इस बात को हम लोग जानते हैं कि नियोजन भविष्य से संबंधित होता है और भविष्य हमारा अनिश्चित होता है, तो भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए प्रबंधकों को, मैनेजर्स को उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कल्पनाएं करनी होती है, कुछ इमेजिन करना होता है। नियोजन में पहले से जो कल्पनाएं की जाती है उस पर मुख्य रूप से भविष्य में आने वाली समस्याओं, हर्डल्स, बाधाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। उद्देश्य निर्धारण हो जाने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान की जाती है। अर्थात किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं। तो उन्हीं ऑप्शंस की पहचान करना इसमें शामिल है। चौथा पॉइंट है आपका विकल्पों का मूल्यांकन। अर्थात जितने भी ऑप्शन आपके सामने भविष्य में आने वाली समस्याओं के संबंध में उपलब्ध हैं, उन विकल्प के गुण दोष की जानकारी प्राप्त करना। विकल्पों का मूल्यांकन उनके परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी जिस ऑप्शन में गुण ज़्यादा, दोष कम होगा, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है आपका विकल्पों का चुनाव करना। तुलनात्मक एवं मूल्यांकन के बाद संगठन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन विकल्प चुना जाता है। यानी आप पॉइंट नंबर 4 में जो अपने विकल्पों का मूल्यांकन किया, उस मूल्यांकन के आधार पर जो सबसे बेहतर विकल्प होता है, उस बेहतर विकल्प को
चुन लिया जाता है। विकल्प सर्वाधिक लाभकारी तथा कम से कम नेगेटिव रिजल्ट देने वाला होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6वां पॉइंट, योजना को लागू करना। एक बार योजनाएं विकसित कर ली जाए तो उन्हें कार्य रूप प्रदान कर दिया जाता है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग होना भी आवश्यक है। यानी कि जो भी प्लान सर्वश्रेष्ठ विकल्प हमने जो चुना है, उन विकल्पों को अब यहाँ पर लागू कर दिया जाता है और प्लान को सक्सेस करने के लिए संस्था में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का सहयोग भी अपेक्षित होता है। और 7वां और अंतिम पॉइंट है अनुवर्तन। इसका तात्पर्य यह है कि जो योजनाएं हमने तैयार करके रखी थी उन्हें लागू किया गया या नहीं, योजनाओं के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर योजनाएं ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो उन्हें तुरंत परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके जगह पे नई योजनाएं बना करके लागू की जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आएगा। धन्यवाद।